आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में कूदने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे ने आज पूर्णिया में कहा कि वे बिहार को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। उन्हें नेता मंत्री बनने का शौक नहीं है, बल्कि यहाँ के युवाओं को नेता बनाने आए हैं। बिहार में अब तक नेता का बेटा ही नेता बनता था, इस परंपरा को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी के 2 साल और बचे थे। अगर वे रुक जाते तो आराम से रिटायरमेंट के पैसे और जीवन भर पेंशन भी मिलता, मगर बिहार को बचाने के लिए नौकरी को छोड़कर इन चुनाव से पहले उन्हें जनता के बीच आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे बिहार में सभी जगह घूम रहे हैं और उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हिंद सेना सभी 243 विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। मैंने पहले बताया यहाँ पे कि अगर मैं इस वक्त नहीं करता था, इस वक्त में इस विधानसभा से पहले ये कदम नहीं उठाता, तो मुझे और आने वाले समय में इंतजार करना पड़ता था और सिचुएशन वर्स्ट हो सकती थी। अब इसमें आप देखिए, सैक्रिफाइस की बात देखिए, अगर मैं 2 साल और रुक जाता था, 2 साल और, तो मेरा 20 साल हो जाता था सर्विस में, उसके बाद मुझे पेंशन चालू हो जाती थी। अब जिस वक्त मैंने ये छोड़ी है जॉब, अभी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला सरकार से, कोई सुविधा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो इतना बड़ा रिस्क लेके सिर्फ मैंने इसीलिए लिया कि ताकि जो आने वाला विधानसभा है उसमें युवाओं का एक आगाज आ जाए, युवाओं में एक आवाज आ जाए। और ये आवाज अभी आने के बाद आने वाले समय में हो सकता है उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, आवाज बढ़ती जाएगी। तो जो भी मैं यहाँ उतरा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि विधानसभा तक ही सीमित है, मैं जो उतरा हूँ यहाँ पे लंबे विजन के साथ उतरा हूँ। और मुझे पता है कि लड़ाई बहुत लंबी है और आने वाले 15-20 साल तक मैं एक जनरेशन बनाने की तो कोशिश करूंगा ही। अभी कल मैं कोचा धामन में था, वहाँ पे बिशनपुर में, जहाँ भी गया हूँ मैं, कल बिशनपुर में भी एक शोक सभा का वहाँ आयोजन करने लगाया था उन यूथ को, वहाँ पे अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। और पहलगाम में जिन पे भी गोलियां चलाई गई, जिनकी हत्या हुई है, उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसे मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। जो अभी इलाजरत है उनके प्रति भी मैं ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से ठीक हो जाए। रहा पार्ट का टेररिज्म का, टेररिज्म ही इज्म है, ये एक आइडियोलॉजी है जो टेरर के माध्यम से फैलाई जाती है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में था, खादी में था, यूनिफॉर्म में था। तो मैं जब भी ऐसे टेरर से रिलेटेड आइडियोलॉजी प्रसारित करने वाले इश्यूज थे, हमने भी टैकल किए। तो मेरा मानना एक ही है कि इनके खिलाफ रूथलेसली, एकदम ब्लैटेंटली, रूथलेसली उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। ऐसा एक मैसेज देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कायराना हरकत सोचने से भी उसकी रूह कांप उठे। तो मैं इसी में बिलीव करता हूँ। मैंने पुलिसिंग भी ऐसे किया, जिस टाइप से इस टाइप से कुछ दिखता था तो मेरा पुलिसिंग में एक्शन भी उसी टाइप से रहता था। और इनका सर, आप सीमांचल दौरे पे क्या कुछ कहेंगे सर सीमांचल दौरे पे? विगत 2 महीने में मैं तो बाकी क्षेत्र में घुमा था, रन फॉर सेल्फ और प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के साथ दौड़ा, बाद में उस क्षेत्र के लोगों से मिला। लेकिन उस 2 महीने के बाद, पार्टी फॉर्मेशन के बाद, मैंने शुरुआत की अररिया से, और सीमांचल अररिया के बाद मैं कटिहार गया, कटिहार के बाद मैं किशनगंज था कल, और आज आपके यहाँ पूर्णिया में हूँ। तो आज सिर्फ लोगों से मिलने का एक मेरा प्रोग्राम था, सब लोगों से जो आ रहे हैं। अभी तक 15-20 लोग आके मिल के चले गए, और वो सोशो डायनामिक सिक्वेशंस यहाँ पे बता रहे थे कि क्या समस्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, और आगे की जो स्ट्रैटेजी बनेगी पार्टी के लिए, उसमें उसका योगदान रहेगा। ये जो आम लोग, युवा, कुछ महिलाएं भी आई थी जो बता रही है अपनी समस्या, तो बस निकल गए, अभी युवाओं की खोज में निकले। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ आपके समक्ष, कि मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ, मुझे खुद नेता नहीं बनना है, मैं युवाओं को नेता बनाने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि विधानसभा में भी देखिएगा 1.5 से 2% आपको युवा दिखेंगे। अब युवा है कौन? वो युवा ये है कि जिनके माता पिता, दादा वगैरह कोई पॉलिटिक्स में रहे, कोई मंत्री रहे, कोई MP MLA रहे, किसी के चाचा MP MLA मंत्री रहे। तो भाई आप लोगों को मौका कब मिलेगा? और यहाँ के युवाओं में एक जोश है, एक
एक जुझारूपन है, मैंने देखा है, टैलेंट है, सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं युवा जो एक टैलेंट है, जो उनका जोश है, राजनीति को और क्यों नहीं मोड़ सकते। तो बस उसी का एक प्रयास है उन लोगों को लाना, हिंद सेना के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना और उनके पीछे खड़ा होके उनको एक नेता के तौर पे बनाना। तो पीछे बीते 4-5 दिनों से आप सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में लोगों का कितना रिस्पॉन्स आपको मिला? नहीं, सबसे पहली बात तो है कि मैं अंदर से तो एकदम गदगद हो गया। कोचा धामन, उसके साथ बहादुरगंज, उस क्षेत्र में भी जब गया कि जहाँ की मैंने काम नहीं किया था, अररिया में तो मैंने काम किया था पौने 2 साल तक, तो मैं समझ सकता था कि उनको मेरा नाम पता ही होगा। लेकिन वहाँ पे भी जब जैसे मैं बताता था, एक्चुअल फेस से नहीं जानते, जैसे लांडे बोलते तो उनको एकदम स्ट्राइक होता है, एसपी लांडे आप यहाँ किशनगंज में एक हफ्ता के लिए आए थे। तो फिर एक्चुअली तब तो मैं मिल लेता था, बाद में सबका सब हुजूम आ जाता था मिलने के लिए। एक छोटा सा कोट करूंगा मैं एग्जाम्पल, मैं कुर्सा काटा में गया था, 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का, 7 साल की बच्ची थी और 4 साल का लड़का था। तो मुझे 13 साल हो गए, मैंने वहाँ पे एसपी के तौर पे काम किया था अररिया में। तो उसमें जब उन बच्चों को पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तो वो बोला कि पहले देखा, फिर बोलते कि आप शिवदीप लांडे हो। मुझे सरप्राइज लगा कि वो लांडे भी नहीं बोल रहे थे, शिवदीप लांडे बोल रहे थे, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। इसका मतलब कि मेरे जो निस्वार्थ होकर काम करने की जो एक वहाँ पे कहानियाँ थी, आज वो कहानियाँ बच्चों में भी जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आज राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन जो मेरे कार्य के बाद जो वो जन्मा भी नहीं था, आज वो जन्म के बाद भी अगर शिवदीप लांडे के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है, वो जान रहा है कि कुछ अच्छा काम किया, ये कहानी उसके पीछे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ में। हिंद सेना इस बार क्या बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर? नहीं, जब पार्टी फॉर्मेशन हुआ तभी मैंने बोला था कि हिंद सेना 243 सीटों पे युवाओं को मौका देगी और उसी दिशा में मैं बढ़ा हूँ। और शुरुआत मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ जहाँ पे मैंने धरातल पे जाके काम किया पुलिसिंग का, वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन ये होगा कि अब मैं जब यहाँ सीमांचल में हूँ, तो आप बिलीव नहीं करिएगा कि आज ही मॉर्निंग में मेरे पास सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया। हालांकि मैं आईजी के तौर पे वहाँ था, लेकिन उस तरह से एसपी के तौर पे नहीं था। सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया, बाद में खगड़िया से फ़ोन आया, इनफैक्ट बेगूसराय से फ़ोन आया। अब उनका था कि सर हमको आप एक बार सुन लीजिए, हमारा विजन सुन लीजिए, हमारे सांगठनिक कौशल्य को सुन लीजिए, यंगस्टर्स थे। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं अभी पटना में जब आऊँगा तो वहाँ पटना में मेरा ऑफिस है और ऑफिशियली मैं वो एड्रेस भी सबको बताऊँगा, तब सबको मैं मौका दूंगा, उनको सुनूंगा, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करूंगा। कुछ नेता के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है कि लोग नए नए राजनीतिक हवा लगाने के लिए आ जाते हैं, पार्टी बना के चलते फिरते। नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? सब लोग क्या बोलते हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज के लिए किसी ने कुछ करना चाहिए, सिर्फ बोलते हैं। और जो त्याग की भावना होती है, वो त्याग करेगा कौन? पड़ोसी करेगा। त्याग कौन करेगा? सामने वाला करेगा। सब कुछ करेगा समाज के लिए, सामने वाला करेगा। तो आप क्या कर रहे हो भाई? तो यहाँ तो शुरुआत जो है मैंने सेवा छोड़ के की है। और आप सब लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी, अरे चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता आज कोई, हाँ, क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता है। और मैं उस मुकाम पे था, पीक पे था, मेरा आईजी पे पद पे था, बाद में आगे भी मेरा प्रमोशन होता था, मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। एक जो ऑफिसर के तौर पे मेरे पीछे एक नाम था जो बिहार ने दिया है। तो मैं कुछ छोड़ के आया हूँ, तो सही मायने में ये है कि एक धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, बिहार भूमि का मेरे ऊपर कर्ज है, जिसने मेरे नाम को एक आइडेंटिटी दी, वजूद दी, पहचान दी, आप लोगों का प्यार है। तो मैं आप लोगों को ऐसे आने वाले 10-20 साल में छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, जो मेरे नज़र में लगता है कि सिचुएशन और भी वर्स्ट होने वाली है। तो बस एक कदम बढ़ाया। सर, आईपीएस से अचानक हिंद सेना पार्टी बनाए और राजनीति में अचानक इसी साल विधानसभा का चुनाव। नहीं, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि मुझे बोला गया अभी, जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे युवाओं की पीढ़ी यहाँ पे लाना है, क्योंकि 75 साल में धरातल पे जो मूलभूत सुविधाएं थी, बुनियादी जो सुविधाएं थी, बुनियादी जो जिन लोगों का हक था, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दी कि यहाँ का जो वोटर है, सब वो हमको बोले कि, और मैंने देखा भी है सर्विस में भी, लोगों को इलेक्शन भी कंडक्ट करते हुए देखा है मैंने, कि लोगों का जो वोटिंग का पैटर्न रहता है, वो वोटिंग के दिन, पहले दिन तो रात तक ठीक रहते, लेकिन वोटिंग के दिन सब बोलते हैं कि वो जाके वहाँ जात पे अपना वोट करता है, धर्म पे अपना वोट करता है।
तो और मुझे बोला भी गया था कि ये यहाँ के साइकी में, यानी यहाँ के मानसिकता में ये है, मनोदशा में ये है कि जात नहीं छोड़ना है करके, या तो धर्म नहीं छोड़ना है करके। तो एक चैलेंज था एक। तो और दूसरी बात ये थी कि मैंने पहले बताया यहाँ पे